ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा 6th लेक्चर है हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के प्लेलिस्ट का, जिसमें हमने यूनिट्स के 4 लेक्चर देखने के बाद में 5वें लेक्चर में यूनिट्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। उसके बाद में अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एरर्स के ऊपर में टॉपिक को हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। एरर के कितने टाइप होते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, मीन, एब्सोल्यूट एरर, ये सारी चीजें क्या होती है। एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर ले लिया है जिससे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे इन सारी चीजों को आप लोग कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्वेश्चन दिया था, आप लोगों को बताया था कि NU इक्वल टू कंसेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उसको मैं नीचे दे रहा हूं और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर दिया था। बट सच बात तो ये है कि आप में से जितने भी बच्चों ने उसका आंसर दिया था, सब ने उसका आंसर गलत दिया था। आप में से 4 ऑप्शन थे उसके, डबल, हाफ और बाकी 2 और ऑप्शन थे। आप लोगों ने बी ऑप्शन बताया, मतलब हाफ वाला ऑप्शन बताया, जो कि गलत था। क्वेश्चन क्या था समझना। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोगों में इसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ना चाहता हूं। क्वेश्चन हमारे पास में क्या था, मैं यहां पे कर लेता हूं, इस एरिया में कर लेता हूं, आप लोग समझ जाना। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में था कि जो जी होता है, जी, ठीक है, जी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हमारा लेंथ और टाइम का यूनिट डबल हो जाए। मतलब समझना, लेंथ और टाइम का यूनिट डबल। अब जी क्या है, एक्सेलरेशन है, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो आप में से सारे बच्चों ने क्या किया, आप में से सारे बच्चों ने ये सोचा कि यार मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और ये दोनों डबल हो गए, मतलब लेंथ भी डबल हो गया और टाइम भी डबल हो गया, दोनों के यूनिट डबल हो गए। तो आप लोगों ने ये सोचा कि ये हो जाएगा 2m और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4s स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से आपने सोचा और फिर आपने 2 को 4 से काट के 1/2 हाफ आपने आंसर दे दिया। लेकिन आप लोग गलत हो। हाफ क्या हुआ है, यूनिट हाफ हुआ है। हमको तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ना, जी की जो यूनिट है वो हाफ हो गई है। समझो इस चीज को, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होता है, n1u1 इक्वल टू n2 u2 से इस क्वेश्चन को करना रहता है। मतलब कि इस तरीके से n1u1 इक्वल टू n2 u2, ठीक है। हमको न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी थी, क्या होगा, यूनिट नहीं पूछा था, यूनिट आधा हो गया है। आंसर आप लोगों ने यूनिट आधा हो गया, लेकिन क्वेश्चन में तो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा था ना आपको कि न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब n2 की वैल्यू कितनी होगी। मतलब कि एक दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास में उसी सेम g की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। मतलब वो चेंज नहीं हुआ है, वो g है, लेकिन उसकी वैल्यू उस दूसरे सिस्टम में चेंज हो जाएगी। तो समझना, n1 में क्या है हमारे पास में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, सॉरी u1, n1u1 इक्वल टू n2 u2, n1u1 इक्वल टू n2 u2। तो u1 क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और n1 क्या है, g, n1 मतलब g, है ना। तो ये हो गया हमारे पास में पहले g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बाद में देखो क्या होगा, बाद में हम n2 को लिख देते हैं g डैश, n2 को हम लिख देते हैं g डैश, और u2 कितना है, u2, व्हाट इज u2 इज हाफ ऑफ m बाई, मतलब मीटर के जगह 2 मीटर आ गया, मतलब डबल हो गया, है ना। सेकंड के जगह 2 सेकंड आ गया, डबल हो गया। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2m अपॉन 4s स्क्वायर। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कटेगा, तो ये आएगा 2/4, मतलब कि नीचे आएगा 2, मतलब कि g इक्वल टू जी डैश बाई 2। तो g डैश इक्वल टू 2g, डबल हो गया। जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो डबल हो गई, यूनिट आधा हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू डबल हो गई। इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि n इक्वल टू कांस्टेंट होता है, मतलब n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u होता है। मतलब अगर यूनिट आधा हो जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू डबल हो जाएगी। यही कंसेप्ट होता है n1u1 इक्वल टू n2 u2 का, और इसी के ऊपर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन था। क्या आपको समझ में आई बात। तो यूनिट आधा हो गया था, न्यूमेरिकल वैल्यू तो डबल हो गई ना, क्योंकि वो हमको n2 की वैल्यू चाहिए ना कि u2 की। क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगा तो आप लोग यूनिट देख करके उसको इन्वर्स करना जरूर से। और अगर आपको क्वेश्चन में यूनिट ही पूछ रहा है तो फिर आप लोगों ने जैसे किया था वैसे सही था। आप लोगों ने, है ना, ये वाला टर्म खाली देखा था और वो हाफ हो गया था, ठीक है। तो दैट इज फाइन, क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, और कई बच्चे हो सकता है गूगल कर रहे होंगे तो वहां पर उनको आंसर हाफ मिला होगा। तो गूगल में भी कहीं जगह हाफ दिया हुआ है, कहीं जगह डबल दिया हुआ है, तो वो गलती है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगा तो डबल, और यूनिट पूछेगा तो फिर हाफ, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब हम लोग आते हैं अपने एरर्स के अंदर में। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि ट्रू वैल्यू जो असली में वैल्यू है वो, और जो मेजर करी हुई वैल्यू है वो, अगर उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है
तो मतलब कि कोई एरर नहीं है, अगर उसमें कुछ डिफरेंस है तो मतलब कि एरर है। क्लियर हुआ? मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये बोर्ड है, बोर्ड में सारी चीजें लिखी हुई है। अब मेरे को जो दिख रही है बोर्ड, मतलब सबसे पहली चीज सपोज कर लो कोई भी एक वर्ड ले लो, सपोज कर लो ये वर्ड है इर्रेगुलरली, इर्रेगुलरली। अब ये वर्ड एक्चुअल में जितनी अच्छे से लिखी हुई है मेरी आंखों को एग्जैक्टली वैसी नहीं दिख रही, क्योंकि मेरी आंखों में पावर है ना, चश्मा है, चश्मे और इसमें आंखों और चश्मों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एरर आ रहा है। तो एक्चुअल में इर्रेगुलरली जो लिखा हुआ है और जो मेरी आंखों को दिख रहा है वो अलग है। उसी तरीके से अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो और ज्यादा अलग होगा, क्योंकि अब ये शूटिंग हो रही है, कैमरे से शूटिंग हो रही है, कैमरे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कितना अच्छे से आएगा नहीं आएगा, है ना। और ये तो कैमरे से भी नहीं हो रही है, तो फोन के कैमरे से हो रही है, तो आपको एरर दिखेगा। अगर अच्छे कैमरे से शूट होगी, डीएसएलआर वगैरह से शूट होगी, तो वो एरर कम हो जाएगा, राइट। मैं अभी आंखों से देख रहा हूं तो एरर और कम है, बट एक्चुअल में ये जो इर्रेगुलरली है, ये जो लिखा हुआ है एक्चुअल में वो मैं भी नहीं परसीव कर पा रहा हूं मेरी आंखों के पावर की वजह से, और आप लोग भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये डिजिटल मोड में रिकॉर्ड हुआ है और आप लोग को वो फिर मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअल में जो है और जो हमको देखने को मिला है, जो मेजर हो रहा है, उसमें कुछ डिफरेंस है और उसी को हम कहते हैं एरर। तो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। अब टाइप्स ऑफ एरर, एरर के ना कुछ 2-3 टाइप्स होते हैं, मतलब ये सब रट्टा अट्टा नहीं मारना है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ, बिंदास आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट बना के गैलरी में सेव कर दे जाओ, प्रिंट विंट निकाल लो मस्त, है ना। कोई नोट्स नहीं बनाना, कोई बेवकूफ बच्चों की तरह आपको फिजिक्स नहीं पढ़नी, स्मार्ट वे में आप लोगों को फिजिक्स पढ़नी है। सो टाइप्स ऑफ एरर में क्या होता है? 3 टाइप ऑफ एरर होते हैं, सिस्टमैटिक, रैंडम, लीस्ट काउंट एरर। समझना, सिर्फ समझने का चीज है और कुछ भी नहीं। सिस्टमैटिक मतलब जो सिस्टम से होता है, मतलब आप में से कुछ बच्चे होंगे जो 6 बजे उठते होंगे, रात को 10 बजे सोते होंगे, है ना, सिस्टम से टाइम पे खाते होंगे, ये वो, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो रैंडम है, हाँ वेडनेसडे को नहा लिया तो नहा लिया, सैटरडे को नहा लिया तो नहा लिया, ठीक है, और रात को देख रहे हैं भाई वेब सीरीज देख रहे हैं 2 बजे तक, रैंडम, कोई पता नहीं है, कुछ भी, जैसे भी पढ़ रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, मतलब मेरे जैसे आप लोग, है ना, उन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो वो रैंडम कैटेगरी में आएंगे। अच्छा, अब ये मत समझ लेना कि मैं रात भर बैठ के वेब सीरीज देखता हूँ, ना, ठीक है। अच्छा, रैंडम वाले कैटेगरी में आएंगे ये वाले, द एरर विच ऑकर्स इर्रेगुलरली, मतलब जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी कैसे भी एरर हो जाता है, और रैंडम होते हैं मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, ठीक है। अब सिस्टमैटिक एरर जो है फर्स्ट वाला, उसमें क्या है, वो सिस्टम से होता है, मतलब पता होता है कि यार एरर हुआ है तो कितना का एरर हुआ। मतलब मान लो कि आप 5 बजे उठते हो रोज, ठीक है, अब आप 5:30 बजे उठ गए, तो आपको पता है ना कि यार आधे घंटे का एरर हुआ है। अब जो इंसान उठता ही नहीं है, जो पता ही नहीं है कि 5 बजे उठता है, 6 बजे उठता है, 12 बजे उठता है, उसके लिए काहे का एरर, कभी भी उठे, समझ रहे हो, तो रैंडम एरर हो गया, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा फील कराने का ट्राई कर रहा हूं। द एरर विच एसोसिएट्स विद सिस्टम इटसेल्फ, मतलब कि जैसे मान लो स्केल देखो, स्केल, तो स्केल क्या होता है, अगर आप एक स्केल यूज करते हो तो कुछ 4 महीने 6 महीने बाद स्केल के जो एजेस है वो टूटने लगते हैं। एजेस जो है उस मतलब वो है ना, खरोच आ जाता है सब सरफेस में बिड़ के। आप देखोगे जब आप नया स्केल खरीद के लाते हो तो एजेस एकदम मस्त शार्प रहते हैं, लेकिन जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो एजेस थोड़े घिसने लगते हैं। तो घिसने की वजह से लेंथ छोटी हो जाती है, मेजरमेंट में जो है फिर वो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एरर विच एसोसिएट्स विद सिस्टम इटसेल्फ, एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन टेक्निक और प्रोसीड्यूर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। मतलब आपको पता है कि हाँ ये एरर आया है, इस वजह से आया है और इतना एरर आया, आपको पता है वो चीज। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको पता ही नहीं है तो वो फिर रैंडम के अंदर में आएगा। तो किसी भी टाइप का एरर जो आपको पता है, ठीक है, और अगर आपको पता होता है एरर तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। मतलब अगर आपको पता है कि आपके मेजरमेंट में ये 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस बार बार आ रहा है, तो आप उसको 1 सेंटीमीटर को बार बार ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके उसको एरर को रेक्टिफाई कर सकते हो। क्लियर है आपको ये चीज, राइट? जैसे आप 5 की जगह 5:30 बजे उठ रहे हो, तो आपको समझ में आ गया कि आधे घंटे मेरे को जल्दी सोना है, उस चीज को अगर मेरे को रेक्टिफाई करना है तो। क्लियर है? ओके। लीस्ट काउंट क्या होता है? द एरर विच एसोसिएट्स विद द रेजोल्यूशन और द स्मॉलेस्ट लिमिटिंग वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। मतलब कि मान लो एक स्केल है, ठीक है, स्केल में आप लेट से मेजर कर रहे हो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। वो स्केल में डैशेस होते हैं ना, लाइंस होती है जो इस तरीके की, है ना, इस तरीके की आपकी लाइंस होती है ना स्केल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। बीच में लंबे लाइंस होते हैं, छोटे लाइंस होते हैं, इस तरीके से, है ना, बीच में एक लंबा लाइन, फिर एक लंबा लाइन, इस तरीके से पूरा का पूरा स्केल जो है बनता है। एक कोई भी स्केल देख लो। अब स्केल में आपको अगर मान लो 3 यूनिट्स मेजर करना है तो आप मेजर कर सकते हो, 4 यूनिट्स मेजर करना आप मेजर कर सकते हो, 5 यूनिट्स मेजर करना आप मेजर,
क्या आप 4.34 यूनिट्स मेजर कर पाओगे? क्या आप 7.28 यूनिट्स मेजर कर पाओगे? कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें वो डिविजन ही नहीं है। जब डिविजन ही नहीं है तो आप मेजर ही नहीं कर सकते। तो वो जो एरर आएगा उसको कहते हैं एरर, वो कहते हैं अपन लीस्ट काउंट का एरर। ये लीस्ट काउंट है, मतलब लीस्ट इतना ही काउंट हो सकता है। मतलब कि अगर मान लो डिवीजन 1 सेंटीमीटर का है तो लीस्ट 1 सेंटीमीटर ही काउंट हो सकता है, उससे छोटा काउंट ही नहीं हो सकता। समझ में आया आपको? ये बात हो रही है इसमें, ये बात आपकी इसमें हो रही है लीस्ट काउंट एरर में। तो एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन और द स्मॉलेस्ट लिमिटिंग वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, ये इतना ही मेजर कर सकता है, इससे छोटा मेजर ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो मान लो आप 3 यूनिट मेजर कर सकते हो, 4 यूनिट मेजर कर सकते हो, 5 यूनिट मेजर कर सकते हो। अगर 4.5 का कुछ आ गया तो आप मेजर ही नहीं कर पाओगे, फिर वो आपको अंधेरे में तीर चलाना पड़ेगा कि हाँ यार ये 4 और 5 के बीच में लग रहा है तो ये शायद 4.5 होगा, बट उसमें एरर आ सकता है क्योंकि वो 4.5 की जगह 4.49 भी हो सकता है। क्लियर है? ये हमारे पास में 3 बेसिक टाइप ऑफ एरर्स थे। आपको बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना, अगर आपने समझ लिया इस चीज को तो बस बहुत अच्छा बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिंदास है, बस एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आते हैं मैथमेटिकल टर्म्स यूज्ड फॉर एरर कैलकुलेशन में। एरर कैलकुलेशन में क्या होता है, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो वो टर्म्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत भयानक लगते हैं सारे, बट एक्चुअल में बहुत सिंपल हो जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को जो मैंने यहां पर लिख रखा है उसको अगर आप अभी मेरे साथ साथ कर लोगे तो। ठीक है, देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? तो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास में होता है द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। क्या है? डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। मतलब कि आपका जो ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू उसमें जो डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा मीन। अब देखो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमको ट्रू वैल्यू पता ही नहीं होता। ठीक है, अगर ट्रू वैल्यू पता है, आपको बोल दिया कि यार जैसे यहां पर है आपके पास में द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन द एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, ये आपको वैल्यूज दे दिए। अब आपको ट्रू वैल्यू पता नहीं है तो आप ट्रू वैल्यू निकालते कैसे हो पता है? एवरेज लेके। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास में 5 हमने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, अब उसमें जो एवरेज आएगा उसी को हम ट्रू वैल्यू कंसिडर करेंगे ना, जबकि एक्चुअल में सच मानो तो शायद वो भी ट्रू वैल्यू नहीं है। डीपली सोच के देखो। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू पता लगाने का एक ही तरीका है, या तो पता हो, और अगर नहीं पता है तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता लगाने का एक ही तरीका है कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करो, 100 एक्सपेरिमेंट, 150 एक्सपेरिमेंट, 200 एक्सपेरिमेंट करो और फिर उसका एवरेज लो, तो वो एक्यूरेट आएगा ज्यादा। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? तो जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होगा और उसका एवरेज निकालेंगे तो उतना हमारा ट्रू वैल्यू के करीब हमारे वैल्यू आएंगी। तो एक्चुअल में ट्रू वैल्यू या तो पता होगा तो ही पता होगा, और नहीं पता होगा तो हमको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उसका एवरेज लेना पड़ेगा, राइट? लेकिन हम लोग अपने लेवल पे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, 4-5 एक्सपेरिमेंट लेकर के उसका एवरेज लेके उसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? मान लेते हैं कि वो ट्रू वैल्यू है, जरूरी नहीं है कि वो ट्रू वैल्यू है। तो यहां पे क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अब आप देखो ये मेजर्ड वैल्यू है an, यहां पे लिखा है मीन। व्हाट इज मीन? एवरेज। मीन इज द एवरेज, इन पांचों का एवरेज। इसको हमने ट्रू वैल्यू कंसिडर कर लिया, तो हमारे लेवल पे हम इसको ट्रू वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। 4-5 एक्सपेरिमेंट भी होगा ना, आप उसका एवरेज लेके उसको ट्रू वैल्यू मतलब कि मीन कंसिडर कर लेना। तो यहां पर जो ट्रू वैल्यू है और जो मीन है ये बात एक तरीके से बराबर है। ठीक है, आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता होता जनरल केसेस में, आपको एक्सपेरिमेंट्स के रैंडम वैल्यूज पता होते हैं, उससे आप ट्रू वैल्यू मतलब कि मीन निकालते हो और मीन को ही आप ट्रू वैल्यू बोलते हो। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि मीन क्या है, सारे एक्सपेरिमेंट्स का समेशन और फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जो बेसिक हमारे पास में समेशन का सिंबल है वो आपको दिया हुआ है, तो उससे आप मीन निकाल सकते हो। मतलब इन पांचों को आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। इन पांचों को आपको एवरेज लेना पड़ेगा तो आपको ट्रू वैल्यू जो है वो पता चलेगी। करके देख लेते हैं, है ना? क्वेश्चन है तो साथ में करके भी देख लेते हैं। तो क्या हमारे पास में 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, तो ये 2, 2, 2, 2, 2 तो 10 मान लेता हूँ, 10 को तो साइड कर देता हूँ। ठीक है, 10 को साइड कर दिया। अब इसको देखो तो 63, 56, इसको देखता हूँ मैं, 63 और 56, फिर हमारे पास में 42, फिर हमारे पास में 71, फिर हमारे पास में 80। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 6, 3, 9, 10, 11, 12, ये आ गया। फिर हमारे पास में आ जाएगा 6, 1, 7, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16, 7, 23 और 8 कितना होता है भाई, 31। 312 आ रहा है ये, मतलब कि 312 आ रहा है ना।
इसका मतलब ये 3.12 हो जाएगा, 3.12। तो 10 तो अपने पास अलग से था ही सही, 2 + 2 + 2, 10 के बाद में 3 और ऐड किया, 3.12 मतलब कि 13.12 आ गया। इस सब का जो टोटल है, इस सब का जो समेशन है, यहाँ पे जो समेशन है ना, ये कितना आ गया 13.12। कितना आ गया 13.12। अब डिवाइड कितने से करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? डिवाइड कितने से करेंगे, 5 से, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 से हमको इसको डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आप लोग देख लो इसमें। ठीक है, 5 से डिवाइड करना है, कितना आएगा, डिवाइड लगाओ यार। ठीक है, इसको डिवाइड लगाओ आप लोग। ठीक है, 13 पॉइंट ये कितना आ सकता है, ये अगर मैं 2.5 या फिर 3 लेता हूँ, 5 3 15, 5 2 10, तो ये आएगा 2.5, 2.6, 2.6, 1 मिनट रुक जा, 2.6 × 5 कितना होता है, 6 5 30, 5 2 10, ये आता है 26 × 5 आ रहा है 130। तो ये आ सकता है मेरे ख्याल से 2.62 के आसपास आ सकता है, 2.62। देखो 2.6, अब देखो ऐसे तो आप डिवाइड कर सकते हो, मेरे पास स्पेस कम है ना, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, है ना। आप लोग प्रॉपर जैसे डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड करोगे। तो 2.6 को अगर मैं ले रहा हूँ तो ये 13 के आसपास आ रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए 13.12, तो मैं 2.62 लेके देखता हूँ, 2.62। तो मैं 2.62 लेके देखता हूँ, 2.62 × 5, तो 5 2 10, 6 5 30, ठीक है, 31, 5 2 10, 13, तो ये आ जाएगा 13.10। ठीक है ना, 13.10। अब अगर मैं इसमें 63 ले लूंगा, अगर मैं 63 ले लूंगा ना, तो ये आएगा 5 आ जाएगा, 13.15 आ जाएगा अगर मैं 63 ले लेता हूं तो इसका मतलब ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली 2.62 है। 2.62 जो है वो रफली 13.12 के आसपास आ रहा है, 13.10 आ रहा है, मतलब 2.62 को इसको मैं एवरेज वैल्यू मान लूंगा। क्लियर है? आप लोग इसको कैलकुलेटर से कर सकते हो, बट एग्जाम में तो आपको करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों को अभी करके बता रहा हूं। ठीक है, आप इसको नॉर्मल डिवाइड भी लगा सकते थे, यहाँ पे पूरा डिवीजन करोगे और फिर आ जाएगा इतना। ठीक, तो एवरेज आ गया 2.62 का। अब नेक्स्ट में आते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है, अच्छा एक चीज, एब्सोल्यूट एरर समझ गए ना, मीन आ गया आपके पास में, अब फिर माइनस कर दो, मतलब 2.62 है, 2.62 से माइनस कर दो इसको 2.63 को, तो माइनस 0.01 आएगा, है ना, समझ रहे हो क्या क्या आएगा, देखो माइनस 0.01 आएगा, है ना, फिर 2.62 को इससे माइनस कर दो तो 0.06 आएगा, ये आएगा 0.06 प्लस 0.06 आएगा इस तरीके से, फिर 2.62 को इससे माइनस कर दो तो कितना आएगा 0.20 आएगा ना, प्लस 0.20 आएगा ना इस तरीके से, फिर 2.62 को माइनस कर दो तो माइनस 0.09 आएगा, माइनस 0.09 आएगा इस तरीके से, और फिर माइनस कर दो 2.62 को माइनस 2.82 तो माइनस कितना आएगा यार 2.62 माइनस 0.18 आएगा, 0.18 आएगा। क्लियर हुआ आपको? तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर्स है, ये प्लस और माइनस में आ सकते हैं, लेकिन जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है ना, इसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, मतलब ये आपके जितने भी आए हैं ना, इन सबका मैग्नीट्यूड लो, मतलब यहाँ पे जितने आए इसका मैग्नीट्यूड लो। देखो डेफिनेशन समझो, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। किसका अरिथमेटिक मीन? मैग्नीट्यूड का। किसके मैग्नीट्यूड का? एब्सोल्यूट एरर्स के मैग्नीट्यूड का अरिथमेटिक मीन जो होता है वो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। मतलब यहाँ पे जो माइनस 0.01 आया इसका आप प्लस ले लो, प्लस है तो प्लस ही रहने दो, माइनस है तो प्लस कर दो, कहने का मतलब इतना ही है, जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस कर दो। ये आप देख सकते हो सिंबल मॉड 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 सारे मॉड के अंदर में, और फिर डिवाइड किया n से। तो हम क्या करेंगे, इन पांचों का हमने मीन वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद में हमने एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लिया। एक बार वापस से मैं चेक कर लेता हूं, 2.62 माइनस 2.63 माइनस 0.01, ठीक है, 2.62 माइनस 2.56 0.06 प्लस में, ठीक है, 2.62 0.20 प्लस में, ठीक है, 2.62 ये आ जाएगा माइनस 0.09, ठीक है, उसके बाद में माइनस 0.18, ठीक है। अब मेरे को इन सबका मैग्नीट्यूड लेना है, सबका मैग्नीट्यूड मतलब कितना हो गया 0.01, है ना, सबका मैग्नीट्यूड ले लो 0.01 आ जाएगा, है ना, 0.01 आ जाएगा, प्लस 0.06 0.06, ठीक है, प्लस 0.20 प्लस 0.09 0.09 प्लस 0.18, ये सबका मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, माइनस को भी प्लस में कन्वर्ट कर लिया। अब इन सारे को ऐड कर लो और डिवाइड कर लो 5 से, लो अभी कर लेते हैं, है ना, ये कितना आ जाएगा अभी कर लेते हैं इसको, ठीक है, अभी कर लेते हैं। 18 और 9 कितना होता है 27,
27 और 20 कितना होता है ना, 27 और 20 कितना होता है 47, 47 और 6 कितना होता है 53, 53 और 1 कितना होता है 54, तो 0.54 कितना आ गया 0.54। डिवाइड करना है कितने से, 5 से, डिवाइड करना है n से, कितने से 5 से, तो कितना आ जाएगा 0.11 के आसपास। देखो 0.54 बाई 5 तो 55 बाई 5 11 होता है, तो 55 से थोड़ा सा छोटा है ना। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। ऑप्शंस में 0.1 है जो कि नहीं होगा, 0.11 इज द अप्रोप्रिएट आंसर, 0.01 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 0.11 के काफी ज्यादा क्लोज आ रहा है, आप देख सकते हो 0.11 के काफी ज्यादा क्लोज आ रहा है। अब देखो समझना, यहां पे अपना वैल्यू 2.62 से थोड़ा सा ज्यादा था, राइट। हमने 2.62 और 2.63 के बीच में देखा था, जिसमें 2.62 के क्लोज आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में तो 2.62 से थोड़ा सा ज्यादा ही था ना, क्योंकि 13.10 आ रहा था, अपने को 13.12 चाहिए था, थोड़ा सा ज्यादा। तो यहां पर भी हमारे माइंड में है कि ये 0.54 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। मतलब अब वो डिपेंड करता है, प्लस माइनस, हमने माइनस प्लस भी किया है, तो उतना आप ध्यान मत दो, बट आप इतना देख लो कि 54/5 रफली 11 के आसपास है, और ऑप्शन में हमारे पास में क्लोजेस्ट ऑप्शन 11 है, ठीक है। उस चीज को भूल जाओ आप, एक बार के लिए भूल जाओ, क्योंकि वो अगेन हमको फिर वो माइनस के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, ठीक है, सबको माइनस कर करके देखना पड़ेगा, तो उस चीज को आप रहने दो, उतना ध्यान मत दो, क्लियर है। बट आप इतना तो समझ लो कि 2.62 लेने के बावजूद हमारा जो आया था वो 0.54 आया था, 0.54/5 आया था, जो कि 0.11 के आसपास है, ठीक है। तो हमने इसलिए क्लोजेस्ट ऑप्शन को 0.11 मार्क किया है, ये हमको क्वेश्चन मांग रहा था। क्लियर हुआ ये चीज आपको। अब इसके बाद में रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, ये सारी चीजें होती है, तो ये बहुत ही सिंपल है। आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, अब आप उसको डिवाइड कर लो ट्रू वैल्यू के साथ में। मतलब ये जो आपने कैलकुलेट किया है, ये मतलब आपने जो 0.11 कैलकुलेट किया है ना, इस 0.11 को आप डिवाइड कर दोगे ना 2.62 के साथ में, तो आपका काम हो जाएगा। ये आपने जो 0.11 कैलकुलेट किया, इसको आप 2.62 के साथ में डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा रिलेटिव एरर। दिस इज रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर है। मीन एब्सोल्यूट एरर जो आपने निकाला 0.11 डिवाइड कर लो 2.62 ट्रू वैल्यू के साथ में, आपको काम हो गया। और परसेंटेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर आपको बोल रहा है परसेंटेज एरर, ये परसेंटेज है, इंटू कर लो, इंटू 100 कर लो, मतलब कि रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, मतलब कि यही चीज है। मीन एब्सोल्यूट एरर जो है ना, डेल्टा ए बार ऊपर में सिंबल दिया हुआ है, ए मीन, ये सब चीज सेम है, इंटू 100 कर लो बस। मतलब कि यही जो चीज है ना 0.11/2.62, इसी को आप इंटू 100 कर लोगे, तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.11 डिवाइडेड बाई 2.62 इंटू 100, ये आपका जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में मिलेंगे, डीपीपी शीट्स, कहीं पर भी आप पढ़ते हो, स्कूल के बुक्स में मिलेंगे। इसको आप इसी तरीके से सॉल्व करते जाओगे, ऐसे आपको डेटा दिया हुआ रहेगा, और जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है एग्जैक्टली वैसे ही आपको सॉल्व करना है। एक बार मैं वापस से रिवाइज करा देता हूं। हमने वो क्वेश्चन देख लिया nu इक्वल टू कांस्टेंट वाला, वो नहीं समझ में आया अगर, तो वापस से इस वीडियो जब मैंने समझाया उस पार्ट में जाके बैक करके वापस से सुन लो ध्यान से कि मैंने किस तरीके से आपको सॉल्व करके बताया nu इक्वल टू कांस्टेंट। आपने यूनिट देख लिया तो आपका आंसर हाफ आया, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी थी, मतलब कि n2 की वैल्यू पूछी थी, तो वो डबल आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो मिला करके सेम बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है n और u। एरर में हमारे पास में क्या है, एरर क्या होता है समझ लिया, 3 टाइप समझ लिया हमने, सिस्टमैटिक, रैंडम, लीस्ट काउंट, और ये मैथमेटिकल टर्म्स जो होते हैं एब्सोल्यूट, मीन, रिलेटिव और परसेंटेज, जैसी चीज समझ ली। इस क्वेश्चन को हमने यूज में लिया ताकि मैं आपको साथ साथ में सॉल्व करके भी बताता जाऊं, ताकि आपको क्लियर हो कि यार ये सब क्या है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, ये सारे डेफिनेशंस बता देते हैं, एग्जांपल बताते नहीं है, एग्जांपल बताते नहीं तो आपके माइंड में जो है क्लियरिटी बैठती नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया, ये भी प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा मोटा कोई एग्जाम का क्वेश्चन है, ये ले लिया ताकि आप लोगों को साथ साथ में मैं आपको समझाता रहूं और आपके ब्रेन में फिट शायद हो गया होगा। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद है, आज कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए, बने रहिए यार।